नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष से विशेषण। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, विशेष से विशेषण की बात करते हैं। विशेषण जो क्रिया के पहले विशेषता बता रहा हो उसको विशेषण बोलते हैं। जो विशेषता की विशेषता बता रहा हो उसे पराविशेषण बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष से बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल आज का कह रहा है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण दोस्तों बात करेंगे, क्रिया के पहले लगा हो वो क्रिया विशेषण होना चाहिए। क्रिया के पहले जो विशेषता बताने वाला वाक्य होगा वो क्रिया विशेषण होगा। ये कह रहा है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, ये के विकल्प है। दूसरा कह रहा है, वह काली गाय घास चर रही है। वह काली गाय घास चर रही है। तो इसमें देखो मित्रों, क्या है कि गाय चरना ये क्रिया है, इसके पहले क्या है घास, और ये गाय और ये काली। तो बात करें यहाँ पर जो काला आया है, ये काला शब्द आया है मित्रों, जो काला शब्द आया है ये क्या है, ये विशेषण है। नीचे कह रहा है कि मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तो इसमें देखेंगे मित्रों, फल ये खाया, खाया के पहले कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे विशेषता बता रहा हो, जैसे बहुत तेज़ खाया जाता हो, बहुत धीरे धीरे खाया जाता हो, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। फल के पहले खट्टा, ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन ये है क्या, ये फल नाउन है, नाउन के पहले है, तो ये क्या है, ये खट्टा है। और खट्टा है तो खट्टा क्या है, विशेषण है। अब इसमें कह क्या रहा है, वाक्य कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो नीचे कह रहा है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। पढ़ना क्रिया है, ठीक है। अब पढ़ना क्रिया है तो इसमें जी जान लगाकर ये शब्द प्रयोग हुआ है, जी जान लगाकर, जो कि क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण है। जी जान लगाकर ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, पढ़ रहे हो इसके पहले से, तो ये क्रिया विशेषण होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। विशेषण का चयन, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लंबा। सही उत्तर होगा लंबा। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का, लड़का लंबा है, लड़का कैसा है, लंबा है, ये विशेषता बताई जा रही है। वाक्य में लंबा विशेषण शब्द है। यदि हम विशेष की बात करें, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ये क्या है, ये मित्रों विशेष से है। क्या है, विशेष से। हाँ, ये विशेष से है। लंबा ये क्या है, लंबा विशेषण है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। देखिए मित्रों, पांडु की बात करें तो पांडु दो इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है रोग, ठीक, एक तो रोग, दूसरा राजा। इसके दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु रोग एवं राजन पांडु। यदि हम बात करें तो विशेषण और विशेष के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सही क्या होगा, तो सही होगा सी, विशेषण और विशेष ये दोनों हैं। क्यों, क्योंकि रोग हो गया तो ये विशेषण हो गया, यहाँ पर राजा इसका अर्थ हो रहा है तो ये विशेष दोनों हो रहा है। तो दोनों हो रहा है तो राजन पांडु, ये नाम सुना होगा राजन पांडु। तो राजन पांडु के अर्थ में यदि प्रयोग किया जाए तो ये क्या होगा, तो ये होगा विशेष से। यदि रोग के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो ये विशेषण होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, हम दूसरे तरीके से
डिस्क्रिप्टिव समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, कह रहा है चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछो तो कह रहा है कि विशेषण बताओ। तो विशेषण क्या है? चतुर है। क्यों? विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी चालाक है, चतुर है। तो विद्यार्थी की विशेषता चतुर शब्द से बताई जा रही है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो सी होगा। वाक्य में चतुर विशेषण तथा विद्यार्थी जो है ये विशेष्य है। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी विशेष्य है। विद्यार्थी विशेष्य है। चतुर क्या है? चतुर दोस्तों ये विशेषण है। हाँ, ये विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखो मित्रों, सवाल थोड़ा कठिन कर रहा है। कह रहा है कितने विशेषण हैं। तो इसमें हम यदि बात करें तो इसमें विशेषण कौन कौन होगा? तो एक है वह आदमी, वह ये विशेषण है। फिर दूसरा जो, ये विशेषण है। आपके, ये विशेषण है। तथा बड़ा ये विशेषण है। कह रहा वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? जो विशेषता बता रहे हैं, वह आदमी विशेषता बता रही। जो कल जो आपके घर आया था, ठीक, आपके घर तो एक विशेषता ये, जो ये विशेषता ये, बहुत बड़ा ठग है। यदि बहुत की बात करें तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, लेकिन कह रहा विशेषण। तो बड़ा ठग है, तो बहुत बड़ा ये ठग जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा शब्द विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ कुल कितने विशेषण होंगे? यहाँ पर कुल 4 विशेषण होंगे। इसको आप लिख लेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे कायदे से मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। कह रहा है कितने विशेषण है या कौन विशेषण ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा सी, लाखों लोगों ने। हाँ, कितने लोगों ने? लाखों लोगों ने। यहाँ बहुत बड़ी संख्या उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अनिश्चित, लाखों अगर कहता 1 लाख 4 लाख तो ये निश्चित संख्या थी, लेकिन ये तो अनिश्चित संख्या है क्योंकि लाखों लोगों ने, कितने ये पता नहीं, तो ये अनिश्चित है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, ये मित्रों आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुलिस की लापरवाही, सी, पुलिस की लापरवाही। देखिए मित्रों, कह रहा है विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो कह रहा है विशेषण विशेष संबंध नहीं है, कोई संबंध ना हो। इससे 8 बड़े चोर पकड़े गए। 8 ये एक विशेषता हो गई, बड़े ये भी विशेषता हो गई, चोर पकड़े गए पुलिस की लापरवाही से। तो इसमें वाक्य पुलिस की लापरवाही लिखा है, यहाँ भी पुलिस की लापरवाही है। इसमें देखिए कोई विशेषता नहीं है। ठीक, यही उत्तर आपका सही होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। अब इसमें विशेषण आपको छांटना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी। कौन सा विशेषण है? देखो चुनौती ये विशेषता नहीं बता रही, ये अपने में खुद संज्ञा है एक। कंटक ये तो आपकी संज्ञा है। राही ये भी संज्ञा है। क्रोधी कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्रोधी व्यक्ति हो गया, क्रोधी व्यक्ति। तो व्यक्ति कैसा है? तो व्यक्ति क्रोधी है, इसलिए व्यक्ति ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। अब आगे यदि हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 10, वे अच्छी लड़कियां हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे कैसी लड़कियां हैं, तो वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विशेषण है तो समझ गए होंगे कैसी लड़कियां, अच्छी। अच्छी शब्द ये विशेषता बता रहा है लड़कियों की, वे अच्छी लड़कियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। किसकी दृष्टिकोण से, विशेष एवं विशेषण की दृष्टिकोण से एक युग्म गलत है। वो युग्म कौन सा है ये मित्रों आपको बताना है। तो वो यदि बात करें क्रोध, क्रुद्ध, क्रोध क्रुद्ध, तो ये गलत नहीं है, ये इसके पर्यायवाची दिख रहे हैं। आसक्ति, आसक्त, एक आसक्त, आसक्त जो व्यक्ति हो गया, क्रुद्ध व्यक्ति हो गया, क्रोध ये उसके द्वारा किया गया एक विशेषता है। और कह रहा है आकर्षण, आकृष्ट, आकृष्ट व्यक्ति हो गया, आकर्षण उसकी विशेषता हो गई। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या और ईर्षित व्यक्ति होना चाहिए था यहाँ पर, या ईर्ष्यालु होना चाहिए था। बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है उपेक्षा, ये गलत है, इसकी जगह पर ईर्ष्यालु होना चाहिए था, ईर्ष्यालु होना चाहिए था। तो ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बन रहा है। जैसे क्रोध से क्रोध, क्रोध से क्रुद्ध, आसक्त से शक्ति, आकर्षण से आकृष्ट, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। यह उपेक्षा ये विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, उपेक्षा की बात करें तो उपेक्षा क्या होता है मित्रों, उपेक्षित, क्या होता है, उपेक्षित। आप लिख सकते हैं कि उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा से क्या बनेगा, तो उपेक्षित बनेगा, उपेक्षित, हाँ इससे उपेक्षित बनेगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में विशेष है, निम्न शब्दों में विशेष है, तो क्या विशेष है इसमें, किताब, ये विशेष है। क्यों, श्वेत, श्वेत कपड़ा, कपड़ा कैसा है, श्वेत, तो सफ़ेद है, तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। लड़का गरीब है, तो गरीब शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ठीक है, ये हो गया गरीब है। इसी प्रकार से यदि किताब की बात करें तो किताब ये खुद विशेष है, ये किसी का विशेषण हो नहीं सकता। किताब विशेष है, इसका विशेषण किताबी हो सकता है, क्या होगा, किताबी, किताबी इसका विशेषण होगा। श्वेत, जीर्ण, गरीब विशेषण है, गरीब का विशेष गरीबी हो सकता है, गरीब का विशेष जो होगा गरीबी। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है। अब ये बताना है मित्रों, देखिए इसका सही उत्तर होगा घरेलू। जैसे घरेलू कुत्ता, तो कुत्ता कैसा है, घरेलू है, कुत्ते की विशेषता कौन सा बता रहा है, तो घरेलू बता रहा है। तो घरेलू शब्द ये क्या है, विशेषण है। उपनिवेश, उपार्जन, चक्षु, यदि बात करें घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष घर होता है, ठीक। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु विशेष से हैं, इसका विशेषण क्रम से यदि बात करते हैं तो उपार्जन की उपार्जित होगा, उपार्जन का क्या होगा, उपार्जित, उपार्जन का उपार्जित होगा, ठीक। चक्षु का होगा चक्षुष, ये चक्षुष होगा, ठीक। यदि हम उपनिवेश की बात करें तो औपनिवेशिक होगा, क्या होगा, औपनिवेशित, हाँ औपनिवेशित होगा, ठीक, उपनिवेश का। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। 14 नंबर, सौर किस मूल, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, क्या है, पहली बात विशेषण है। कौन शब्द, सौर, सौर की बात करें तो सही उत्तर होगा तो आप जान गए होंगे ही, सी, ये इसका सही उत्तर है। सूर्य मूल शब्द है, इसका विशेषण सौर होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निम्न
में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों, वो सही उत्तर होगा ए, आग। देखिए अग्नि, ये क्या है? ये अग्नि, आग से अग्नि बना है, ठीक है। ये मूल शब्द है आग, आग से ही कह सकते हैं कि अग्नि अग्नि ये दोनों बने हुए हैं, इसलिए क्या है, ये विशेषण नहीं हो सकते। इन्हीं से इनकी विशेषता बताई जा सकती है किसी चीज़ की। अग्नि है, जैसे अग्नि है, ये विशेषता बताई जा सकती है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, क्वेश्चन को पहले आपको पकड़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें सही जो उत्तर होगा सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण, श्रीमान जो है वो विशेषण, श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से बना है। दानी की बात करें तो दानी विशेषण, दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से एवं ये बना है। चमकीला की बात करें तो चमकीला विशेषण, चमक संज्ञा और इला प्रत्यय से मिलके बना है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। 17 वह बहुत खाता है। वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि वह बहुत खाता है। ये देख लीजिए, बहुत खाता है, गिनती तो कर नहीं पा रहे हैं आप लोग कितना खाता है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है या कहलाता है, आप कह सकते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है निम्न वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण, आपको ये जानना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। गुणवाचक विशेषण, एक मिनट, हाँ, गुणवाचक विशेषण अंडरलाइन करेंगे। गुणवाचक विशेषण, विशेषण विशेष चीज हम पहले आपको बता चुके हैं। तो सही जो उत्तर है तो ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ये गुण है, बालक कैसा है, नटखट है। नटखट क्या है, गुण है। यदि हम इसकी बात करें तो विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक, गुणवाचक विशेषण है। कैसा गुणवाचक विशेषण है? इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषता है। नटखट शब्द जो है यही गुणवाचक विशेषता है। ऐसे विकल्प बी दिया हुआ है तो कह रहा है विकल्प बी में बहुत शब्द आया है क्या, बहुत, ये तो अनिश्चित परिमाणवाचक विकल्प है या विशेषण है, लेकिन पूछ तो इसमें क्या रहा है, गुणवाचक पूछ रहा है, इसलिए बहुत ये हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर कह रहा है मैंने 10 मान गेहूं खरीदा। 10 मान शब्द ये तो निश्चित परिमाणवाचक हो गए भैया, ये तो निश्चित हो गए क्योंकि इसमें 10 कह रहा है। 10 मन है, मान नहीं सॉरी 10 मन तो गिनती में आ गए, तौल में आ गए। ठीक है, बात करें फिर डी में कह रहा ऐसे आदमी शब्द सार्वजनिक विशेषण है। ऐसे आदमी शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक तो इसमें गुणवाचक किसमें है, नटखट में है और कहीं नहीं है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल बालक है, चंचल शब्द आपको बताना है। सही उत्तर होगा इसमें मित्रों, सही जो आपका आंसर आएगा वो आएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सती चंचल बालक, कैसा बालक है, जिसे नटखट आया था वैसे चंचल आ गया, तो दोनों में क्या है, गुण है। इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक विशेषण, जो मानसिक है इसका मूल शब्द क्या है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, तो सही उत्तर होगा आपका सी, मनस से मानसिक बना है। मनस मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक बन गया। भाई बात करें मनस, हाँ मनस हो गया, यहाँ हलंत लगे, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, इसमें इक जोड़ दिया गया, ठीक।
तो मांस इससे क्या बन गया, इससे बन गया मानसिक। अब अगर इसमें हम बात करें बहुत सारी, चलो आगे बात नहीं करते हैं, कई विद्वानों ने इस पर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द होगा इसका मित्रों ए, चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है चरित्र। चारित्रिक जो है वो चरित्र से बना है, आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें लांछन नहीं है। लांछन, लजीला ये आपका है, लजीला। लाडला ये आपका है। लापता ये आपका है विशेषण है। जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। इसका अर्थ चिन्ह है, चिन्ह है, या हम निशान कह सकते हैं, या दाग कह सकते हैं, या धब्बा कह सकते हैं, या दोष कह सकते हैं, या ऐब कह सकते हैं, इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण क्या होगा फिर? तो लांछन का जो विशेषण होगा मित्रों, लांछन का विशेषण होगा लांछित। क्या होगा? लांछित, लांछित होगा। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाक्य में विशेष क्या है? तो इसका जो सही होगा हृदय, हृदय होगा। हृदय विशेष से है, जिसका विशेषण यदि बात करें तो विशेषण ये कठोर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। फिर वैसे आया विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें गर्भ, देखिए श्रव्य, गर्भ, गर्भ बात करें तो ये क्या होगा? गर्भ विशेष से है, गर्भ विशेष से है, गर्भ विशेष से है। इसका विशेषण क्या होगा? गर्विला। क्या होगा? गर्विला, गर्विला ये इसका मित्रों विशेषण। शेष शब्द विशेषण है, शेष शब्द जितने बचे ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक, आगे देखते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इसका जो सही उत्तर होगा होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय होगा। सही उत्तर इंद्रिय। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इंद्रिय शब्द विशेष से है, इसका विशेषण इंद्रिय होता है। इसमें सिर्फ आपको अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आपके सामने आने वाली हैं, आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छा पेपर करते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त आह्लादित रहें। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।